हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। हम यहाँ पे पार्ट 73 एंड 74 कंबाइंड पढ़ेंगे क्योंकि इस पैसेज के अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ प्रेजेंट्स ब्रिंग्स लेस थ्रिल नाउ दैट वी आर ग्रोन अप, परहैप्स इट इज़ बिकॉज वी हैव टू मच ऑलरेडी। अगर हमें जो गिफ्ट्स होते हैं वो कम थ्रिल, कम उनमें मज़ा आता है हमें, इस वजह से हो सकता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, या फिर शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, or perhaps it is because we have lost the fullness of joy of giving and with it the fullness of joy of receiving। या फिर इस वजह से हो सकता है क्योंकि हम जो जॉय होता है, जो उत्साह होता है किसी के कुछ पाने पे या फिर कुछ देने पे, वो सारी चीज़ें हम खो चुके हैं। अब हमें ना किसी को देने में कुछ मज़ा आता है, ना किसी से कुछ लेने में। इस वजह से हो सकता है कि हमें कोई गिफ्ट मिले तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, राइट। इट्स जस्ट नॉर्मल, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। चिल्ड्रंस फियर्स आर पॉइगनेंट। जो बच्चों के फियर्स होते हैं वो बहुत पॉइगनेंट होते हैं, मीन्स बहुत पैने होते हैं। ओके, उनके जो दुख होते हैं, मिजरीज जो होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती हैं, एक्यूट होती हैं। ओके, बट दे डू नॉट लुक टू फॉरवर्ड नॉर टू फार बैकवर्ड। बट बच्चे बहुत ज़्यादा आगे या पीछे नहीं देखते। ओके, दे जस्ट लिव इन प्रेजेंट लाइक दैट। देन देयर जॉयज आर क्लियर एंड कंप्लीट। उनकी जो हंसी खुशी ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल क्लियर एंड कंप्लीट होती है। हंसना है तो हंसना है, रोना है तो रोना है, लाइक दैट। ओके, बिकॉज दे हैव नॉट येट लर्नड ऑलवेज टू ऐड बट टू एवरी पोजिशन, प्रोपोजिशन। क्योंकि हर चीज़ में उन्होंने बट लगाना नहीं सीखा है। अगर ये हो जाता, अगर वो हो जाता, उन्हें जो मिल रहा है उससे वो खुश हैं। ओके, परहैप्स वी आर टू कॉशियस। हम बहुत सावधान रहते हैं हमेशा, बहुत एंसियस रहते हैं, मीन्स आशंकित रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल रहते हैं, मतलब उलझन में रहते हैं। ओके, हमारी बात कर रहा, बच्चों की नहीं, राइट। परहैप्स सम ऑफ आर केयर्स वुड श्रिंक इफ वी थॉट लेस अबाउट देम एंड इंटर्ड विद मोर सिंगल माइंडेड इंजॉयमेंट इन टू द हैप्पीनेस दैट कम आर वे। क्या बताया गया है यहाँ पे कि हमारे जो दुख होते हैं वो कम हो जाएंगे अगर हम उनके बारे में कम सोचें। ओके, अगर हमारे जो परहैप्स सम ऑफ आर केयर्स वुड श्रिंक, हमारे दुख जो है वो कम हो जाएंगे इफ़ वी थॉट लेस अबाउट देम, अगर हम उनके बारे में कम सोचेंगे। एंड इंटर्ड विद मोर सिंगल माइंडेड इन्जॉयमेंट इन टू द हैप्पीनेस। और जो आने वाली खुशी हमारे रास्ते में, उस पर अगर हम सिंगल माइंडेडली ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम खुश रहेंगे, और ये दुखों पे हम अगर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे, लाइक दैट। तो ये पैसेज हमने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आइए। ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखते हैं क्या करेक्ट है। इट इज़ बी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है पहले से ही आंसर। ओके, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, बट देखते हैं कैसे करेक्ट होगा। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एडल्ट्स टू फील थ्रिल्ड बाई प्रेजेंट्स। ये पॉसिबल ही नहीं है एडल्ट्स के लिए कि वो थ्रिल्ड, काफ़ी रोमांचित, एकदम नया सा फील करें अगर उन्हें कोई उपहार मिले। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हम भी फील करते हैं अच्छा अगर कुछ नया मिलता है, ऐसा हमेशा तो नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बी तो आपको पता ही है करेक्ट है, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। द ऑथर डज नॉट नो वाई एडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाई प्रेजेंट्स। ऑथर ने तो सब डिस्क्राइब किया है कि क्यों थ्रिल नहीं फील करते हैं, राइट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एडल्ट्स हैव लेस कैपेसिटी टू फील द जॉय ऑफ लविंग और बीइंग लव्ड। ऐसा भी कुछ नहीं है, सबके पास फीलिंग्स तो बराबर ही होती हैं, राइट। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ए सी डी आप अगर कोई भी देखते तो काफ़ी बहुत जनरल सी बातें कर दी थी वो, जिसके बारे में तो ऑथर ने बात ही नहीं की थी इतनी। ओके, सो बी में क्या है, देयर कैन बी मोर देन वन रीजन वाई एडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड बाई प्रेजेंट्स, और ऐसा ही तो एक्सप्लेन किया था, राइट। तो विद रेफरेंस टू पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो बी इज करेक्ट। देयर कैन बी मोर देन वन रीजन, एक से ज़्यादा रीजन्स हो सकते हैं कि एडल्ट लोग जो होते हैं वो क्यों लेस थ्रिल्ड फील करते हैं किसी भी प्रेजेंट से, उपहार से, ओके, गिफ्ट से। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ऑथर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट। ऑथर जो है पैसेज का वो किस चीज़ के अगेंस्ट है। एक बात बताई थी उसने बच्चों के बारे में, अगर आपको याद हो, कि बच्चे आज सिर्फ आज का सोचते हैं, वो पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, ये सब नहीं सोचते। तो उस चीज़ पे स्ट्रेस किया था।
तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर इस चीज़ के अगेंस्ट है, क्योंकि यही चीज़ जो है ना अडल्ट्स में, इसी चीज़ की वजह से वो उन्हें अगर कोई प्रेजेंट मिलता है तो इतना इतना वो थ्रिल्ड नहीं फील करते, राइट। उन्हें कुछ मज़ा नहीं आता वो देख के, राइट। सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बी यहाँ पे क्या दिया है, बीइंग इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट्स, उसके बारे में कौन ही सोच रहा है, राइट। नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है। गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शली, पार्शली कुछ नहीं है, राइट। तो सिंपल, ये काफ़ी दोनों ही सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर आपने अच्छे से पैसेज पढ़ा आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। अगर आपको मीनिंग्स में दिक्कत होती है तो वहाँ पे हिंदी का पार्ट भी दिया होता है, तो आप दोनों को रेफ़र करके कंबाइन करके फिर अपना क्वेश्चन करो, हमेशा बेस्ट रहेगा। क्योंकि कई बार आप अज्यूम कर लेते हो कोई गलत मीनिंग, तो गलत मीनिंग की वजह से पूरा आपका आंसर गलत हो सकता है, राइट। तो आपको वो चीज़, वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप हिंदी, अगर आपको एक भी दिक्कत है आप हिंदी के टर्म से पढ़ सकते हो उधर, राइट। सो A is the correct answer here. Thanks for watching. Like, share, and subscribe these videos in the case you liked it. Thanks for watching.